जी हाँ, सिर्फ 15 दिन में हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ। उसके अंदर आपके क्वेश्चन बैंक भी होगा और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी होंगे। 15 दिन के अंदर पूरी किताब, दोनों किताब खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहाँ से कैसे पढ़ना है, किस क्या अप्रोच रहना चाहिए, पूरा वीडियो देखोगे तभी आप समझ पाओगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक शेयर करे, भगवान उसके गणित में 100 में से 100 नंबर जरूर दिलाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हम 15 दिन में पढ़ेंगे तो सबसे पहले किन किताबों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो है, आपको देखो, हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के भी आपके 100 नंबर आराम से आ जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के सारे उदाहरण भी पढ़ने पड़ेंगे और प्रश्नावली भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्या अप्रोच रहेगा वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, उसके साथ साथ अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अभी जो 15 दिन का मैं टारगेट बना रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, वो सिर्फ इन्हीं दो बुक को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, और ये जो चीज़ है एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक, अब आपने कहीं पे भी पढ़ा हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे पढ़ा हो ना पढ़ा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ मैंने ऑलरेडी करा रखी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जब आप पढ़ाई करेंगे सेल्फ स्टडी, तो देख सकते हैं क्लास 12 मैथ्स फुल सोल्यूशन 2025-26, ये कोर्स है, प्लेलिस्ट है, ये जाके देख सकते हैं। 155 वीडियो मिलेगी आपको। अगला जो चीज़ है, इसमें 96 वीडियोज़ होंगे, क्लास 12 मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ करो ना करो, ये दो प्लेलिस्ट आप जरूर देख लेना। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, ये आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इन प्लेलिस्ट को आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब कैसे पढ़ाई करनी है, क्या किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी आप चैप्टर में जाओगे, क्योंकि 15 दिन में अगर एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण सॉल्व करके करें तो भाई नहीं होगा। पूरे साल भर में तुमने नहीं कर पाए हो तो 15 दिन में क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अब जो हमें पढ़ाई करनी है वो स्मार्ट अप्रोच रखना है। सारा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, उनको हमें टारगेट करना है। उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, उससे संबंधित प्रश्नावली के प्रश्न हो, उदाहरण हो, वो हमें करने हैं, और क्वेश्चन बैंक भी करना है। ठीक है, दिन भर का स्ट्रेटेजी प्लान मैं बताऊंगा आपको। दिन भर खाली गणित ही नहीं पढ़ना, बाकी विषय भी पढ़ने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको जो पढ़ाई करनी है, मिनिमम कम से कम आपको 5 घंटे, ठीक है, दिन में 5 घंटे आपको गणित पढ़ना ही पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी में हमारे यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, वो भी सेल्फ स्टडी में ही आता है। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पेन ज़रूर चलाना है। हर चैप्टर जब भी आप पढ़ रहे हो उसका एक फॉर्मूला शीट ज़रूर बनाना है। ठीक है, और मैं आपको बोलूँगा, मैथ है तो भाई मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन देखा है तो उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ज़रूर बनाए। और जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर में 1 से लेकर 13 मैंने एक वीडियो बना रखी है। हर चैप्टर के सिलेक्टिव उदाहरण और प्रश्नावली में जो प्रश्न मैंने टिक कराए उनको करना है। बाकी करो ना करो, उनको तो ज़रूर करना है। क्या स्ट्रेटेजी होगी, डे वाइज कितने दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, 5 घंटे तो हमारे पास समय है। 5 घंटे एक साथ नहीं पढ़ना है, 5 घंटे को आपको तोड़ के पढ़ना है। 5 घंटे में से देखिए, और ये भी समय है कि दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी, स्कूल जितना स्किप कर सको उतना बढ़िया है, ना जाओ तो बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, सुबह आपने 2 घंटा गणित पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद दोपहर को आपने 2 घंटा गणित पढ़ लिया। अगर दो ज़्यादा हो जा रहा है तो दो को और कम कर देते हैं। ठीक है, 1.5 घंटे आपने सुबह पढ़ लिया, 1.5 घंटे आपने दोपहर में पढ़ लिया। ठीक है, 1 घंटा आपने और 1.5 घंटा आपने शाम में पढ़ लिया। और रात का खाना खाने के बाद 30 मिनट, आधा घंटा रिवीजन हमने और कर लिया। तो 4 हिस्सों में बांटना है, सुबह 1.5, दोपहर को 1.5, शाम को 1.5, और रात को खाना खाने के बाद आधा घंटा 30 मिनट। इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ध्यान रखिए। अब आपको कैसे पढ़ना है, देखो, जब आप कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा आप क्या कीजिए, इस वाले 1.5 घंटे में आप एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, अगर 1.5 घंटे में हो जाए तो बहुत बढ़िया है, या फिर आधा घंटा और ले लेते हैं इधर। 1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपने एनसीईआरटी पढ़ना है। सो 2 घंटे आपका एनसीईआरटी हो गया। उसके बाद 2 घंटा आपका क्वेश्चन बैंक हो गया, जो कि हमने सब कुछ पढ़ा रखा है चैप्टर वाइज। 2 घंटा एनसीईआरटी, 2 घंटा क्वेश्चन बैंक, और 1 घंटा आपका सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस, जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं बनाओगे, कुछ
कुछ फ़ायदा ही नहीं है भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर खुद जाके सॉल्व करना है। हम वहाँ पर नहीं आएंगे कि हमारा देख देख के तुम लिखोगे, नहीं, वहाँ पे तुम्हें खुद सॉल्व करना है। तो जो भी पढ़ रहे हो, अगर उसके बाद तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, उसको रिवाइज नहीं कर रहे, उस पर क्वेश्चन नहीं बना रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। ठीक है, ये चीज़ करना है, टाइम बता दिया किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1। देखो, टारगेट मैं दे रहा हूँ डे 1 का। डे 1 पहला दिन, ठीक है, पहला दिन आपको पहला दिन क्या करना है, संबंध एवं फलन। शुरुआत से ही पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इधर उधर से एक तरफ से पढ़ना, हमें स्टार्ट करना है। डे 1 संबंधों के प्रकार, प्रश्नावली 1.1 में आओगे तो मैंने जो टिक करा रखे हैं ना एनसीईआरटी, बस उनको ही कर लेना। अगर आपने सब कुछ कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो मैंने टिक कराए, जो उदाहरण है, जो प्रश्नावली के प्रश्न में टिक कराए हैं, उनको ज़रूर कर लेना। टिक करने वाला जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उसको देख लेना और उसे देख देख के अपने एनसीईआरटी में भी टिक कर लेना। वो मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संबंधों के प्रकार, जैसे संबंध के क्या होता है ज़रूरी नहीं है, संबंधों के प्रकार से प्रश्न आते हैं। श्रोतुल्य, सम्मित, संक्रामक क्या होता है देख लीजिए, उस पर आधारित प्रश्न बना लीजिए। हमारे कॉन्सेप्ट जरूर जान लीजिए, ये नहीं कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक क्या होता है, डायरेक्ट कूद के क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन तुम रटोगे, समझोगे नहीं। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना, अगर नहीं पता है कॉन्सेप्ट समझ के, प्रश्न बहुत ही आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, वो हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार फलनों के प्रकार, एक क्या क्या अच्छा तक क्या होता है जान लिया, उसके बाद इसके प्रश्न बना लिए। ठीक है, तुल्यता संबंध क्या होता है, ठीक है, गॉफ फॉग निकालने के लिए आ जाएगा, और व्युत्क्रमणी फलन, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। संबंधों के प्रकार एकाकी आच्छादक वाला हो जाएगा, ये आता है, फिर गॉफ फॉग आएगा और व्युत्क्रमणीय फलन, है ना, उस पर 5 नंबर का प्रश्न आएगा, वो मैंने करा रखा है। 1 शॉट वीडियो मैंने रिवीजन का बना रखा है ना, 1 घंटे में, 1 घंटे में पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जो मेरी रिवीजन सीरीज थी वो यही था कि सारे कॉन्सेप्ट में बता रहा था। जी हाँ, पहले कॉन्सेप्ट, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, वो सीरीज देख लेना अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है 1 घंटे के अंदर। तो आप क्या करोगे, पहले 2 घंटे में, 2 घंटे के अंदर ये हो जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो भी देखोगे तो पूरा वीडियो मैंने सब कुछ समझाते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर दिया है, उससे भी काम चल जाएगा। 1.5 घंटे में आपकी एनसीईआरटी होगी। उसके बाद इसी चैप्टर का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा है। सुबह आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, दोपहर को आपने क्वेश्चन बैंक कर लिया, जो भी आपने पढ़ा रात को उसको हमने फिर एक शाम को और रात को मिलाकर रिविजन कर लिया। डे 1 का खत्म। ठीक है, और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं 2 पन्ने आप ज़रूर बनाइए। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है कि मैं भूल सकता हूँ, उसे आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। जो आपको लग रहा है जिसमें डाउट है वो ज़रूर सॉल्व करना है। जो एकदम आसान है उसको तो हाथ ही नहीं लगाना है। जो आपको लग रहा है कि मैं तो कर ही लूँगा, ये क्या ही है, हाथ मत लगाओ। जो आता है मीडियम टाइप का वो करना है, कि जितना पेन चलेगा उतना दिमाग चलेगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट निखरेगा। और जो आपको टफ लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं भूल सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर बनाओ 2 पन्ने में। हर चैप्टर का एक फार्मूला शीट ज़रूर बनाना है। हर चैप्टर में जितने भी फार्मूला एक पन्ने में लिखना है। फार्मूला की भी डेली 5 मिनट की रिवीजन करनी है, डेली फार्मूला की। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओगे। चैप्टर नंबर 2 में क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है फार्मूला। इसमें कुछ खास है नहीं, इस चैप्टर में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुख्य मान शाखा परिसर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला हो गया। फार्मूला पर आधारित प्रश्न है, मुख्य मान निकालने के लिए आएगा। ठीक है, सूत्र अगर आपको पता होंगे, सूत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, उसके साथ सिद्ध करने वाले प्रश्न है। तो ये तो भाई 5 घंटे के लिए मैं बोला ना, ये 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो वही काम क्या करना है कि पहले के सुबह जो आप क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ लेना इसका, दोपहर को इसका क्वेश्चन बैंक कर लेना जो मैंने पढ़ा रखा है, और शाम को इसका रिवीजन कर लेना, सिंपल। और फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट आप इस चैप्टर के फॉर्मूला लिख लिख के याद करना। ठीक है भाई, कल के लिए नहीं छोड़ना कि भाई मैं एग्जाम से पहले कर लूँगा, ऐसा नहीं। आज बैठूंगा, आज के आज लिख लिख के 30 मिनट के अंदर याद कर लेना है। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर बहुत आसान है। आगे अगर हम बात करें, अगले चैप्टर पे अगर आ जाए, बहुत ही आसान चैप्टर है। अपव्यू, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। अपव्यू के प्रकार, ठीक है, अपव्यू पर, अपव्यू का जोड़, अपव्यू का घटाना, अपव्यू का गुणा करना, इस पर आधारित छोटे प्रश्न आते हैं 1 से 2 नंबर में। अपव्यू का परिवर्त 1 नंबर में आता है। सम्मित तथा विषम सम्मित अपव्यू 1 नंबर का आता है। कोई भी जो अपव्यू है उसे हम सम्मित, कोई भी अपव्यू मतलब कोई भी वर्ग अपव्यू, उसे सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन आता है। मतलब एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान चैप्टर है, तीसरा चौथा, सबसे आसान चैप्टर तीसरा चौथा ही है, हर कमज़ोर बच्चा पढ़ता है। ठीक है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा, वही टेक्निक है, तीसरे दिन में आपका ये निपट जाएगा। ठीक है,
एनसीईआरटी सुबह, दोपहर को क्वेश्चन बैंक, शाम को रिवीजन जो भी आपने पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन खुद जरूर बनाना है। अगले चैप्टर में आ जाओ, सारणिक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत इसको स्किप मत करना, इसमें एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 नंबर का एक प्रश्न आ सकता है। उसके बाद सेकंडज और व्युत्क्रम, ठीक है, और आव्यूह का अनुप्रयोग, XYZ वाला 3 जो होता है वो। तो डे 4 में ये निपट जाएगा। सुबह एनसीईआरटी, दोपहर को क्वेश्चन बैंक, शाम को रिवीजन। ठीक है, ये आपको इतना ही करना है, ज़्यादा लोड मत लो। चैप्टर नंबर 5 जो है इसे आप कितना दिन दीजिए, 1.5 दिन दीजिए। एक दिन में ये नहीं निपटेगा, निपट तो जाएगा लेकिन 1.5 दिन दे देना, थोड़ा बड़ा है। अवकलज अगर आपको आता है तो ये चैप्टर बहुत आसान है, अवकलज नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, 5 चैप्टर है। जैसे कि टॉपिक है आपका सात्यंत और अवकलन चेक करने के लिए आएगा। उसके बाद आपका जो प्रश्न होता है, y बराबर ले लिया, 2 फंक्शन का जोड़ घटाना होगा। उसके बाद डबल डेरिवेटिव वाला प्रश्न हो गया, सिद्ध करने के लिए वाले प्रश्न हो गए। ठीक है, लॉग लेने वाले जो प्रश्न होते हैं उस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। काफ़ी हाई स्कोरिंग चैप्टर है 5वां, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। तो इसको 1.5 दिन में निपटाओ। पहले दिन क्या करो, पहले आधा दिन सुबह आप एनसीईआरटी पढ़ो, दोपहर को एनसीईआरटी पढ़ो, शाम को क्वेश्चन बैंक, रात को फिर क्वेश्चन बैंक, और सुबह फिर एक बार रिवीजन कर लो। उसके बाद अगले दिन छठे चैप्टर में आ जाओ। इसके लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो तो वही बहुत है, क्वेश्चन बैंक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3 और उसके पहले के उदाहरण, बस एनसीईआरटी जो मैंने टिक लगा रखा है उनको ही कर लो। राशियों की परिवर्तन की दर ये आएगा ही आएगा। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान फलन ये बड़े नंबर में आएगा, उच्चतम और निम्नतम ये भी बड़े नंबर में आएगा। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे से आधारित प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इसको भी आप ज़्यादा नहीं 1.5 दिन दे दो। ठीक है, आधे दिन में तो ये राशियों के परिवर्तन दर, वर्धमान और ह्रासमान आधे दिन में हो जाएगा। उच्चतम और निम्नतम वाले जो क्वेश्चन है वो उसको और एक दिन दे देना। ठीक है, सिद्ध करने वाले प्रश्न जो है tan इनवर्स √2, sin इनवर्स 1/√3, ऐसे जो प्रश्न है ना वो कर लेना, वो बड़े नंबर में आते ही आते हैं। ठीक है, 2 संख्याओं को जोड़ने पर 15 है, उनका न्यूनतम घात, ऐसा ऐसा जो प्रश्न है जो मैंने टिक करा रखे उनको ही कर लो, बस बहुत है। तो 1.5 दिन का ये हो गया, 1.5 दिन वो हो गया। कितने दिन हो गए आपके? आई थिंक 1.5 और 1.5 3 और आगे 3 थे, 6 दिन यहाँ पे हो गए। 6 दिन में आपके ये 6 कहाँ, हर चैप्टर आपके 6 चैप्टर ना, तो ये हो गए आपके 7 दिन हो गए, एक हफ्ता यहाँ पे हो गया। 7वां चैप्टर में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 7वां चैप्टर आप कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में करेंगे। स्टार्टिंग के पहले दिन में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के पहले दिन में सुबह आपको क्या करना है, प्रश्नावली 1.2 से लेकर 5 तक करना है। हर टाइप के एक क्वेश्चन बनाना है, ज़्यादा नहीं, हर टाइप के क्वेश्चन, सारे सूत्र याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट इसका सूत्र है, तरीका है। तरीका तो आपने सीख लिया है, सूत्र याद करना है। ठीक है, उसके बाद दोपहर को आपको 7.6 से लेकर 7.10 प्रश्नावली तक करनी है। शाम को फिर क्या करना है, एनसीईआरटी 10.11 से विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण ये करना है। ठीक है, ये निपट जाएगा, इसका रिवीजन करना है। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने एनसीईआरटी, ठीक है, 7वें चैप्टर की 2.5 घंटे की एक वीडियो बना रखी है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं समाकलन के, वो ज़रूर देख लेना। वन शॉट जो वीडियो मैंने बना रखा है ना इंपॉर्टेंट, उसको देख लेना। और उसी को फिर अगले दिन दोपहर को भी, शाम को और रात को रिवीजन करना है 2 दिन के अंदर। अगला जो चैप्टर है 8वां चैप्टर, ठीक है, ये हलवा चैप्टर है। ये तो सुबह 1 घंटा पढ़ोगे, 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा, इतना आसान चैप्टर है। जी हाँ, इसके उदाहरण सारे इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 1, 2, 3 सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है बड़े नंबर में। एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 5 या फिर 8 नंबर में आएगा ज़रूर। छोटा सा कुछ चैप्टर है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो देख लेना, ना देखोगे तो भी चल जाएगा। क्वेश्चन बैंक जो मैंने करा है उसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो हटके हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको देख लेना वहाँ से। ठीक है, अगले चैप्टर की मैं बात करूँ अवकल समीकरण में। अवकल समीकरण में आपका व्यापक और विशिष्ट छल पे प्रश्न एग्जाम में आता है। कैसा क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन कर लो, जैसे कि एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ होता है ना, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। पृथक्करण विधि कहते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, कोटि और घात निकालने के लिए आएगा। उसके बाद आपका आता है समघातीय अवकल समीकरण, वो वाला आ जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा रैखिक अवकल समीकरण, dx/dy वाला, dy/dx वाला। इन पर प्रश्न देख लेना। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन बैंक करा रखा है। तो इस चैप्टर में भी आप 2 दिन दे देना, इस चैप्टर को भी आप 2 दिन दे देना। ठीक है, पहले दिन पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना,
पहले दिन एनसीईआरटी, दूसरे दिन क्वेश्चन बैंक और रिवीजन जो मैंने इंपॉर्टेंट करा रखा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन भी थोड़े आसान है। अगर आपको समाकलन आता है तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम आसान हलवा है। 10वें चैप्टर की बात करें, 10वें चैप्टर में आपको क्या करना है, सुबह से लेकर दोपहर तक का जो समय है उस पर आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, और शाम को आप क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, आपको एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर के जो बहुत ज़रूरी हैं, मैंने करा रखे। ठीक है, सुबह से दोपहर एनसीईआरटी, शाम को क्वेश्चन बैंक कर लेना इंपॉर्टेंट वाला। क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, प्लेलिस्ट मैंने दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक, अगला चैप्टर बहुत आसान है, इसको तो आप एक ही दिन में कर लोगे। सुबह एनसीईआरटी, जैसे कि रेखा के दिक् कोसाइन निकालने के आते हैं, दिक् अनुपात आता है, रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण एग्जाम में आता ही आता है 5 नंबर में। रेखाओं के बीच का कोण सदिश रूप में, कार्तीय रूप में आता है 5 नंबर का। और मध्य दूरी, न्यूनतम दूरी, कार्टिजन फॉर्म में, सदिश फॉर्म में 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो सुबह आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी, ठीक है, और दोपहर को आपका क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे की वीडियो मैंने बना रखी है, इन्हीं क्वेश्चनों को कर लोगे आराम से बन जाएगा। और शाम को रिवीजन कर लेना। हर प्रकार का एक क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो एक क्वेश्चन खुद से बनाना भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रैखिक प्रोग्राम, प्रश्नावली 12.1 उसे ही करना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इसके 5 या 6 उदाहरण हैं। उदाहरण के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। प्रश्नावली से क्वेश्चन उतना नहीं आता जितने उदाहरण से आता है। भले ही प्रश्नावली ना करो, लेकिन ये 6 उदाहरण जरूर कर लेना, बहुत रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। प्रश्नावली मत करो, मैं बोलता हूँ मत करो, लेकिन इसके 6 उदाहरण होंगे प्रश्नावली 12.1 से पहले, वही करना है, और ये 1 दिन में निपट जाएगा। ठीक है, और ये खुद बना बना के करना है ग्राफ पेपर में। ठीक है, ये देखने से काम नहीं चलेगा, खुद ग्राफ में बना बना के करना है, तभी बात बनेगी। ठीक है, अगला चैप्टर आपका आता है प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रायिकता का गुणन नियम से भी 2 नंबर या फिर 5 नंबर का आता है। स्वतंत्र घटना से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और बेज प्रमेय से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप 2 दिन में करना। 2 दिन में, पहले दिन में एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी पढ़ लो, और अगले दिन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा रखे करा रखे वो देख लेना। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछले साल पहली बार आ रखे हैं, बाकी तो सारे कुछ कुछ क्वेश्चन ही है, वो मैं सारे कराऊंगा ही। नई सीरीज़ भी हमारी इंपॉर्टेंट की आने वाली है 1-2 दिन के अंदर से। बाकी मैं जो कुछ पढ़ा रखा हूँ नई सीरीज़ में भी वही सब दोबारा पढ़ाने वाला हूँ। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर पिछले 5 साल के पेपर करो ऐसा बोला नहीं बोला। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो, क्वेश्चन बैंक कर लेते हो, क्वेश्चन बैंक के अंदर ही पीवाईक्यू होते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं। अगर हम वही कर लेते तो हमारा पेपर भी कवर हो जा रहा है ना। अब ये सब हो जाएगा तो पेपर जब हम पकड़ोगे तो आपको लगेगा ये भी मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद।